Good morning students. This is Sandeep Kumar once again for teaching extension of numbers of class 5. It is my second lecture. Students, you might have known about 6-digit number, and you can get 7-digit list number by adding the 1 in 6-digit greatest number. 6-digit greatest number is 999999. You can add plus 1 and you will get 7-digit least number. Okay. So students, you are also aware about 8-digit numbers, 8-digit greatest number, 8-digit least number, and so many more. So directly I am coming to the points. Place value chart. Place value chart is an organized way to represent number, to understand it very clearly. So students, you can see here period. In place value chart, first is period. There I take 4 periods: ones, thousand, lakhs, crores, and every period is split. Ones is split in 3 parts: 100, tens, ones, thousand is 10,000, and 100 lakhs is lakhs, and 10 lakhs, crores is crores, and 10 crores. Here student, here you don't confuse with thousand. TH stands for thousands and CR stands for crore. So students, I take a number to explain it. How can we write the name of numbers? This place value chart definitely help us. So I take a numeral 563402215. तो मैं एक नंबर ले रहा हूँ 563402215. तो मैं जब भी लिखना शुरू करूँगा प्लेस वैल्यू चार्ट में, तो मैं दाएं से बाएं की ओर जाऊँगा. तो पहले मैं लिखता हूँ 5, उसके बाद मैं लिखता हूँ 1 2 0 4 3 6 5. जैसे मैंने इसको लिखा, उसके बाद हम अब इसका एनालिसिस करेंगे. एनालिसिस करते हैं. कितना वंस है? 5 वंस. कितना 10 है? 1 10. कितना 100 है? 200. कितना 0 है? 0. कितना 1000 है? 0,000. कितना 10 है? 10,000 है. 4 10,000. कितना लाख्स है? 3 lakhs. कितना 10 lakhs है? 6 10 लाख. कितना करोड़ है? 5 करोड़. ठीक है. इस तरीके से हम अगले वाले को भी करेंगे. अब देखिए, इस नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद एक बात आप ध्यान रखना है, क्या कि वंस में सिर्फ ये यूनिट प्लेस के लिए 1. ठीक है. और 10 में एक 0, सिंगल 0, डबल 0, ट्रिपल, 4 5 6 7 8. मीन्स करोड़ में कितना 0 है? 8. 10 करोड़ में 9 3 फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8. करोड़ में कितना है? 7 0. इट्स ओके. तो अब हम आते हैं, कितना वंस था? तो 5 वंस. तो हम लिखना शुरू करते हैं इधर से. तो कितना करोड़ था? 5 करोड़. कितना जीरो होगा करोड़ में? 7. 5 मल्टीप्लाई बाई 7. 5 मल्टीप्लाई बाई करोड़. 1 2 3 4 5 6 7 0 याद रखना है. तो ये कन्वर्ट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 0. ये 0 लिखने में कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा, ध्यान दे दीजिएगा. चलिए, अब 6 में कितना लाख है? 6 10 लाख. 6 मल्टीप्लाई बाई 10 लाख. 1 2 3 4 5 6. ओके. 10 लाख में 6 0. तो अब इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6. देखिए मिल गया. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. इट्स ओके. चलिए, और 6 10 lakhs. 3 lakhs. 3 मल्टीप्लाई बाई lakhs. 1 2 3 4 5 इक्वल टू कितना होगा? 1 2 3 4 5. ठीक है. अब आते हैं कितना 6 10 lakhs और एक मिनट 6 10 3 lakhs.
अब कितना थाउजेंड्स, तो 4 10,000, 4 मल्टीप्लाई बाई 10,000, ठीक है 10,000, तो ये कितना हो जाएगा 4 1 2 3 4, कितना थाउजेंड्स है तो 0 थाउजेंड्स, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3, ये क्या हो गया 0 0 0 0, ठीक है। अब कितना 100 है 200, ये कितना हो गया 200, ठीक है, एक प्लेस छोड़ के लिखना है 200। चलिए कितना 10 है तो 110, 1 मल्टीप्लाई बाई 10, ये कितना हो गया 1 0, और कितना 1 है 5 1 है, ठीक है, ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब इस तरीके से लेना है, देखिए ये ऐड कीजिए, ये 5 हो गया, ये 1, ये हो गया 2, फिर ये बीच में 0, फिर में 4, फिर 5, फिर 5, फिर 6, फिर 5, यही नंबर लिखा हुआ था 5 6 और 3 बीच में छूट गया कहीं, आई मिस्ड इट। ओ यहाँ पे 3 होगा, 5 नहीं होगा, चलिए यहाँ पे 3 होगा, मिस राइटिंग हो गया, स्लिपिंग ऑफ चॉक, इट्स ओके। 5 6 3 4 0 2 1 5, 5 6 3 4 0 2 1 5, 4 0 2 1 5, अब मिल गया सारा नंबर हमें मिल गया, तो ये क्या हो गया, इसी को बोल दिया गया एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। अब इसको न्यूमेरल्स में लिखने के लिए बोला जाएगा, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, पहला 100 का प्लेस को अलग करेंगे, फिर थाउजेंड्स के प्लेस को अलग करेंगे, ठीक है, और फिर हम लैक्स के प्लेस को अलग करेंगे, और ये हो जाएगा इस तरीके से, पढ़ेंगे क्या 5 crores 63 lakhs 40,250, तो हम इसको लिख भी सकते हैं 5 crores 5 crore and 63 lakh 63 lakhs 40,000 and 250, ठीक है। मैंने अब इसको नंबर नेम लिख दिया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि किस तरीके से लिखना है। और अब नेक्स्ट एक नंबर और बचता है, ये है से 8790035504। अब इसी तरीके से आपको ये मैंने आपके टास्क के लिए रख दिया कि इस तरीके से आपको लिखना है। आप समझ गए होंगे कि ये इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म ये हो गया, और ये हो गया नंबर नेम। न्यूमेरल्स में कॉमा डालने का तरीका है कि क्रोर्स वाला को अलग लिखना है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ क्रोर्स को, क्रोर्स के बाद लैक्स, ठीक है, लैक्स, उसके बाद थाउजेंड्स, ठीक है, कॉमा 10। आप इस बात को याद रखिएगा कि जो भी सेपरेट हो रहा है 10 में 100 से बड़ा, तो देखिए तो जरा 100 215 अलग हुआ, ठीक है। 1000 40,000 था, 40,000 के बीच में कॉमा है। लैक्स 63 लाख था, तो 63 के बीच में कॉमा है, ये देखिए कॉमा है। उसके बाद करोड़ 5 करोड़ था, तो ये 5 करोड़ जो था इसके पहले कॉमा। अगर ये है तो ये 87 करोड़ 19,03,504। तो देखिए कॉमा जिस तरीके से दिया हुआ है, तो आप इसको समझ भी सकते हैं। 87 के बीच के बाद है कॉमा, तो 100 504 के बाद जितना भी है 2 नंबर के बाद में हमेशा कॉमा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। सक्सेसर और प्रेडिसेसर क्या होता है, किसी नंबर में, जैसे इसका हमें प्रेसिडेसर चाहिए, इसका हमें प्रेसिडेसर चाहिए तो 1 घटा देंगे। तो जैसे ही हमको प्रेडिसेसर चाहिए तो क्या करेंगे, प्रेडिसेसर, तो इसमें 1 घटा देंगे, तो ये हमारा प्रेडिसेसर हो जाएगा 5 6
6340214। ठीक है, ये हमारा प्रेडिसेसर हो गया। प्रेडिसेसर मतलब एक कम, ठीक है, और सक्सेसर मतलब आगे बढ़ एक ज्यादा। तो सक्सेसर जैसे हमें कोई पूछेगा कि सक्सेसर बताइए तो जरा, या क्वेश्चन में दिया हो रहेगा सक्सेसर, तो हमको एक ऐड कर देना है। तो सक्सेसर के लिए क्या करना है, हमें एक ऐड करना है। तो एक ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, 563402116। ठीक है, ये हमारा सक्सेसर हो गया। स्टूडेंट्स, आपने नंबर को लिखने के लिए सीखा, आपने लार्ज नंबर को लिखने के लिए सीखा, उसके बाद आपने न्यूमेरल्स और शब्दों को लिखने के लिए सीखा। और स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर कोई कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम इसको एडिशन के रूप में लिख सकते थे। और स्टैंडर्ड फॉर्म लास्टली इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोला जाता है। तो घबराना नहीं है, जिस नंबर में ये जो कॉमाज है, कॉमाज को दिखाना है। ठीक है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ रहेगा, तो उसको लिखना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर तो जाने गए, और आप एक्सरसाइज ये है, आप देख लेंगे। अगर वीडियो नहीं समझ में आ रही है तो आप दोबारा देखेंगे, दोबारा देखिए, आपको समझ में आएगी। ठीक है, डिड यू सी? यस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ लार्ज नंबर्स इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।